किया जाता है। तो आज भी भारत माँ अपने बेटों का बलिदान मांग रही, आज भी त्याग मांग रही। सबके लिए वर्तमान में कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है जब उनका इतिहास बनता है। हमारा इतिहास हमसे कह रहा है कि इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा, क्योंकि दोबारा मुसलमानों का राज हो गया तो हम गुलाम बनाए जाएंगे, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी। हमें हिंदू होने का हमारे पूर्वजों ने कर्ज दिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है हमारे युवाओं की, वो अपना काम छोड़कर नमाज पढ़ते हैं और हम धर्म छोड़कर क्या क्या करते हैं। यहाँ पे बीड़ी, विमल, सिगरेट, मांस, मदिरा का कुछ भी सेवन नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म नशा मुक्त होना चाहिए। मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, राजश्री या मांस, मदिरा मेरे मुंह में नहीं जाएगी। तो हमें संकल्प ऐसा लेना चाहिए कि जिससे हमारा धर्म मजबूत हो। छत्रपति शिवाजी महाराज ने संकल्प लिया था उस समय जब पूरे देश में मुसलमानों का राज था, 17वीं शताब्दी में, कि मैं हिंदू राज बनाऊंगा, हिंदू स्वराज की स्थापना करूंगा, जो कि उनका संकल्प था। बचपन से लेकर अपनी आखिरी सांस तक वो अपने संकल्प पे जिए। महाराणा प्रताप जी घास की रोटियां खाई, लेकिन अपने देश और धर्म के लिए नहीं झुके। वो उनका जीवन था, ये हमारा भी जीवन है। एक वर्तमान जीवन होता है जिसमें हमें त्याग करना पड़ता है। महाराणा प्रताप जी से बोला था कि तुम आधे भारत का राज ले लो, लेकिन मेरी बादशाह अकबर की आधीनता स्वीकार कर लो। उन्होंने जंगल में घास की रोटी खा ली, लेकिन अकबर की आधीनता स्वीकार नहीं की। क्या हम वर्तमान में त्याग कर सकते हैं? क्या आज हमारा धर्म त्याग नहीं मांगता? क्या आज भारत माता बलिदान नहीं मांगती? क्या कोई कहता है कि मैं देश की सेवा करना चाहूँ? क्या कोई बिना वेतन से वतन की सेवा करना चाहता है? क्या कोई बिना वतन की बिना वेतन से सेवा करना चाहे तो बजरंग दल में जुड़े और देश की रक्षा करे। जिस बजरंग दल ने विश्व हिंदू परिषद आर्य से और आप सभी हिंदू भक्तों ने हजारों वर्ष के संघर्ष के बाद हमारा अयोध्या का राम मंदिर बना, जो कि बाबर ने तोड़ा था, बाबर के सेनापति ने 14वीं शताब्दी में। ऐसा आज भी हमारा जीवन में हमें त्याग करना चाहिए। एक चीज और, प्रेम। प्रेम क्या है? कोई बता सकता है कि प्रेम क्या है? प्रेम में हमेशा त्याग होता है, समर्पण होता है। प्रेम में भोग नहीं होता है। एक समय था कि जब सुदामा जी और कृष्ण जी की मित्रता निस्वार्थ थी, लेकिन आजकल स्वार्थ नहीं तो मित्रता नहीं। इसी पर मैं दो पंक्ति बोलना चाहूँ कि हमें जीवन में मतलब से मित्रता नहीं रखनी चाहिए। हमें जीवन में मतलब से मित्रता नहीं रखनी चाहिए। हमारा मित्रता से मतलब होना चाहिए। हमारा मित्रता से मतलब होना चाहिए कि मेरे मित्र के पास धन है, पद है, कुछ नहीं, बस मेरा मित्र है। मित्रता एक ऐसा संबंध है जो हम हमारे व्यक्तिगत व्यवहार आचरण से बनाते हैं, और मित्रता में हमेशा स्वार्थ नहीं, त्याग किया जाता है। तो आज भी भारत माँ अपने बेटों का बलिदान मांग रही, आज भी त्याग मांग रही। सबके लिए वर्तमान में कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है जब उनका इतिहास बनता है। हमारा इतिहास हमसे कह रहा है कि इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा, क्योंकि दोबारा मुसलमानों का राज हो गया तो हम गुलाम बनाए जाएंगे, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी। हमें हिंदू होने का हमारे पूर्वजों ने कर्ज दिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है हमारे युवाओं की, वो अपना काम छोड़कर नमाज पढ़ते हैं और हम धर्म छोड़कर क्या क्या करते हैं। यहाँ पे युवाओं ने क्या क्या किया वो मंच से नहीं बोला जा सकता है, फिर भी आप समझ सकते हैं कि कथा यहाँ चल रही और गप्पा वहां चल रहा, जिसमें युवा है। क्या ऐसे हमारे धर्म की रक्षा होगी? अरे आप नहीं, आपकी औलाद नहीं, आप ही काट दिए जाओगे, बटोगे तो। इसलिए एक रहे हिंदू भाई भाई है, हम सभी हिंदुओं को एक साथ रहना है और सनातन की रक्षा करना है। कोई कहे कि धर्म रक्षा कौन करेगा, तो हमारा पहला भाव होना चाहिए कि मैं करूंगा। धर्म के लिए कौन मरेगा, तो मैं मरूंगा। ऐसे में हमें मैं की भावना आनी चाहिए। लेकिन जब किसी परित की बात आए तो हमको उनकी भावना से जीना चाहिए कि हम सबका भला हो। बारी वाले बालाजी महाराज हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें, हम सबका भला हो। बोले बारी वाले बालाजी महाराज के, भारत माता के, भारत माता के। राधे राधे। आज की सूचना है आपको हमारे आदरणीय बाबूलाल खंडेलवाल भाई साहब जी देंगे। राधे राधे।
हमारे गुरु और शंकर भगवान से आशीर्वाद ले। हमें ये अवसर मिला झांकी के माध्यम से, झांकी में भगवान का स्वरूप देखने का और दर्शन करने का। तो ऐसे पावन अवसर को अपने हाथ से न जाने दे जब तक आपको सूचनाएं मिल रही। प्रसादी की विशेष सूचना ये है कि हमारे प्रतिदिन कथा में प्रसादी की रसीद काटी जाती। एक दिन की प्रसादी की रसीद है 350 रुपये एक समय की। दोनों समय की प्रसादी की रसीद है 500 रुपये। 3 दिन की प्रसादी की रसीद है 1100 रुपये। 7 दिन की साप्ताहिक रसीद है 2100 रुपये। तो अभी भी कोई भी रसीद कटवाना चाहे तो कार्यकर्ताओं से काउंटर पर आकर अपना संपर्क करें और ऐसा अवसर सौभाग्य प्राप्त करें कि हमें भी कथा में प्रसादी बढ़वाने का अवसर मिले। आज की जो प्रसादी है हमारी, वो जिन भक्तों के नाम इस प्रकार है। आज रात्रि की कथा में द्वितीय दिवस जो प्रसादी की रसीद आई है 2100 रुपये की रसीद है। रानू मीना, रामनिवास मीना, ग्राम शाखा खोर्द, इनकी ओर से साप्ताहिक रसीद कटाई गई है 2100 रुपये की। 2100 रुपये की रसीद है पटेल साहब श्री धीरज सिंह मीना जी, कुमार राम स्वरूप मीना जी, विशासपुर वालों की ओर से 2100 रुपये की। 550 रुपये की रसीद है श्री लक्ष्मण माली जी सुटालिया सब्जी वाला, श्री लक्ष्मण माली जी सुटालिया सब्जी वाला। 500 रुपये की रसीद है श्री गोलू मीना जी शिक्षक, सोपुर श्री सरवन पटवारी जी विशासपुर वालों की ओर से। जो कोई भी भक्त अपनी प्रसादी की रसीद कटवाना चाहे तो वो अपनी प्रसादी की रसीद कटवाए। दिन की कथा में जिनके 2 समय की प्रसादी की रसीद आई थी उनके नाम है श्री जयनारायण गौड़ जी शिक्षक मृगवास, सोपत्र श्री कन्हैया लाल जी मृगवास 500 रुपये की, श्री किशन विश्वकर्मा जी बटावदा वालों की ओर से 500 रुपये की, घनश्याम प्रजापति जी बटावदा वालों की ओर से 500 रुपये की रसीद आई थी। हमारे यहाँ जो भी तन से मन से धन से सहयोग कर रहे हैं उन सभी पर बारी वाले वाला जी की कृपा बनी रहे। हम जो ये इतना सुंदर डेकोरेशन देख रहे हैं, ये डेकोरेशन है श्री राम कृपा इवेंट, बरकेड़ी श्याम निवास है मुख उनका। वैसे मधुसूदनगढ़ और जामनेर से वो अपना संपर्क रखते हैं नीरज मीना जी। आप अपना डेकोरेशन कराए, ऐसा सुंदरता से संपर्क करें। हमारे कई कथाओं में जिनका बहुत ही अच्छा प्रभावशाली और जिनों की लोकप्रियता यहाँ से ऐसे साउंड विजय भैया जी के हैं। तो इन सभी कार्यकर्ताओं माँ वैष्णो देवी टेंट हाउस श्री उधमवीर जी बटावदा वालों की ओर से बारी वाले वाला जी की कृपा इन पर विशेष रूप से है। ये अपनी महिमा अपने मुख से सुनाते हैं। कोई अर्थ से फर्श से अर्थ तक पहुंच गया तो कोई कहां से कहां पहुंच गया। ऐसे हमारे बारी वाले बाला जी की कृपा हम सबने सुन रखी। उनकी कृपा के पात्र बनने के लिए हमें सहयोग करना है कार्यकर्ताओं का। किसी भी प्रकार की हमें नकारात्मकता नहीं रखनी है, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति एक जाति किसी एक गांव का नहीं, 27 गांव पूरा क्षेत्र और बारी वाले बालाजी की कृपा से यज्ञ चल रहा है। तो हमें इसमें तन मन धन से अपना सहयोग देना है। बोलो बारी वाले बालाजी महाराज की जय, बारी वाले बालाजी महाराज की जय। राधे राधे। आइए सभी की आरती करते हैं। शंकर भगवान की आरती दिखाई जा रही बाल स्वरूप भगवान बालाजी महाराज के दर्शन करे और अपने जीवन को सार्थक करे। पूरी समिति की ओर से और क्षेत्रवासियों की ओर से बालाजी महाराज के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। आज की जो प्रसादी है जिन भक्तों के नाम से है, श्री नारायण नाथ जी ग्राम बटावदा वालों की ओर से 500 रुपए की प्रसादी की रसीद है। अर्जुन मीना जी सोपत राम भरोसा मीना जी विशासपुर वालों की ओर से 500 रुपए की प्रसादी है। राजेश मीना जी पिता कैलाश नारायण मीना जी विशासपुर वालों की ओर से 1100 रुपए की प्रसादी है। मिथुन मीना जी विशासपुर वालों की ओर से 500 रुपए की प्रसादी है। जो कोई भी प्रसादी की रसीद कटवाना चाहें वो प्रसादी काउंटर से अपने भेजी। जिनका वर्तमान निवास है विवाह हुआ है अजगरा, उनके साथ उपस्थित हुए हैं आदरणीय अर्जुन मीना जी शिक्षक महोदय। मैं आदरणीय दीदी से
निवेदन करूंगा कि आज उनका जन्मदिन है, वो मंच पर आने की कृपा करें। हम जन्मदिन पर एक जन जागरूकता चला रहे हैं कि हमें हमारा जन्मदिन सनातन धर्म के अनुसार ही मनाना चाहिए, ना कि केक काटकर, ना कि तलवार से केक काट के। जो भी पश्चात संस्कृति उसके अनुसार हमें जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। हमारी पहचान हमारे संस्कारों से, हमें कथा सुन रहे हैं, ये कथा सुन के नहीं रहना, इसे हमारे जीवन में ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमारा सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। आज वो एक बहुत ही अच्छे संदेश हमारे बीच में देना चाहती। हमारे जो यहाँ पे बगीचा है, उस बगीचे के लिए जन्मदिन के उपलक्ष्य में वो अपनी ओर से पेड़ पौधे लाई है और पेड़ पौधे लगाएंगी। तो आदरणीय दीदी का एक बार जोरदार तालियों से आभार व्यक्त करें। उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं आदरणीय दीदी से निवेदन करूंगा कि वो अपने जन्मदिन पर हम सभी के बीच में अपने विचार साझा करें। राधे राधे, जय श्री राम। पहले हमारी जजमान ने भाई तिलक बंधन करूं। मेहमान आया तो कुछ लेके आया, खाली नहीं आएगा और कुछ देना व्रत होगा। हमारी जजमानी भाई तिलक लगाएंगे, माला पहनवा दो, तिलक लगा। मैं इधर देख साहब, जजमान तुम निकले अदला बदली कर दो नहीं झुके। वो उनका जीवन था, ये हमारा भी जीवन है। एक वर्तमान जीवन होता है जिसमें हमें त्याग करना पड़ता है। महाराणा प्रताप जी से बोला था कि तुम आधे भारत का राज ले लो, लेकिन मेरी बादशाह अकबर की आधीनता स्वीकार कर लो। उन्होंने जंगल में घास की रोटी खा ली, लेकिन अकबर की आधीनता स्वीकार नहीं की। क्या हम वर्तमान में त्याग कर सकते हैं? क्या आज हमारा धर्म त्याग नहीं मांगता? क्या आज भारत माता बलिदान नहीं मांगती? क्या कोई कहता है कि मैं देश की सेवा करना चाहूं? क्या कोई बिना वेतन से वतन की सेवा करना चाहता है? क्या कोई बिना वतन की बिना वेतन से सेवा करना चाहे तो बजरंग दल में जुड़े और देश की रक्षा करे। जिस बजरंग दल में विश्व हिंदू परिषद RSS और आप सभी हिंदू भक्तों ने हजारों वर्ष के संघर्ष के बाद हमारा अयोध्या का राम मंदिर बना, जो कि बाबर ने तोड़ा था, बाबर के सेनापति ने 14वीं शताब्दी में। ऐसा आज भी हमारा जीवन में हमें त्याग करना चाहिए एक चीज, और प्रेम। प्रेम क्या है? कोई बता सकता है कि प्रेम क्या है? प्रेम में हमेशा त्याग होता है, समर्पण होता है। प्रेम में भोग नहीं होता है। एक समय था कि जब सुदामा जी और कृष्ण जी की मित्रता निस्वार्थ थी, लेकिन आजकल स्वार्थ नहीं तो मित्रता नहीं। इसी पर मैं दो पंक्ति बोलना चाहूं कि हमें जीवन में मतलब से मित्रता नहीं रखनी चाहिए। हमें जीवन में मतलब से मित्रता नहीं रखनी चाहिए। हमारा मित्रता से मतलब होना चाहिए। हमारा मित्रता से मतलब होना चाहिए कि मेरे मित्र के पास धन है, पद है, कुछ नहीं, बस मेरा मित्र है। मित्रता एक ऐसा संबंध है जो हम हमारे व्यक्तिगत व्यवहार आचरण से बनाते हैं, और मित्रता में हमेशा स्वार्थ नहीं, त्याग किया जाता है। तो आज भी भारत माँ अपने बेटों का बलिदान मांग रही, आज भी त्याग मांग रही। सबके लिए वर्तमान में कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है जब उनका इतिहास बनता है। हमारा इतिहास हमसे कह रहा है कि इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा, क्योंकि दोबारा मुसलमानों का राज हो गया तो हम गुलाम बनाएंगे जाएंगे, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी। हमें हिंदू होने का हमारे पूर्वजों ने कर्ज दिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है हमारे युवाओं की, वो अपना काम छोड़कर नमाज पढ़ते हैं और हम धर्म छोड़कर क्या क्या करते हैं। यहाँ भी युवाओं ने क्या क्या किया वो मंच से नहीं बोला जा सकता है, फिर भी आप समझ सकते हैं कि कथा यहाँ चल रही और गप्पा वहां चल रहा, जिसमें युवा है। क्या ऐसे हमारे धर्म की रक्षा होगी? अरे आप नहीं, आपकी औलाद नहीं, आप भी काट दिए जाओगे, बटोगे तो। इसलिए एक रहे हिंदू भाई भाई है, हम सभी हिंदुओं को एक साथ रहना है और सनातन की रक्षा करना है। कोई कहे कि धर्म रक्षा कौन करेगा, तो हमारा पहला भाव होना चाहिए कि मैं करूंगा। धर्म के लिए कौन मरेगा, तो मैं मरूंगा। ऐसे में हमें
मैं की भावना आनी चाहिए, लेकिन जब किसी परित की बात आए तो हमको उनकी भावना से जीना चाहिए कि हम सबका भला हो। बारी वाले बालाजी महाराज हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें, हम सबका भला हो। बोलो बारी वाले बालाजी महाराज के, भारत माता के, भारत माता के। राधे राधे। आज की सूचना है आपको हमारे आदरणीय बाबूलाल खंडेलवाल भाई साहब जी देंगे। राधे राधे। हमारे गुरु पूरे जजमान अपने पूरी आत्मा से और दोनों हाथ उठाकर बालाजी सरकार का जयकारा लगाए। बोलो बारे वाले बालाजी महाराज के। आप सभी हमारे 27 नागों के वो भाग्यशाली जोड़े हैं जिन्हें ये सौभाग्य मिला। आप सभी जजमान जोड़े सभी भाई साहब भाभियों को समिति की ओर से बारंबार प्रणाम और मैं आप सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम। हमारे तेज गुरुदेव आदरणीय श्री राधे गुरु जी उज्जैन और आदरणीय श्री अज्जू पारिक जी मीनन वर्तमान निवास उज्जैन और उनके सहपाठी सभी आचार्यों को आप सभी जजमानों और समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से उनके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। आज ये 20वां श्री राम महायज्ञ में आप सभी जजमान बने, यज्ञ की बेदी ली और जिन्होंने चरी ली, आप वास्तविकता में बहुत भाग्यशाली है। ये एक हमारी साधना और तप है। आपने 7 दिन तप किया, अग्नि के साथ अपने शरीर को कष्ट दिया, अपने परिवार को छोड़कर त्याग किया, त्याग समर्पण और आपके आस्था की भावना बारी वाले बालाजी महाराज के प्रति आपकी आस्था तो दर्शाती है। मैं बारी वाले बालाजी महाराज से प्रार्थना करता हूँ आप सभी जजमानों समस्त क्षेत्रवासी देश प्रदेश का बालाजी महाराज कल्याण करे, आप सभी पर उनकी ऐसी विशेष कृपा बनी रहे और आप हर वर्ष इसी की बातें जजमान बनते रहे। बारी वाले बालाजी महाराज आप सभी को विशेष कृपा है, क्योंकि ये बड़े भाग्य की बात है कि जो आप सभी जजमान यज्ञ में बैठे और आप सभी से समस्त समिति की ओर से और मेरी ओर से जो कोई भी गलती हुई हो मैं हृदय की अनंत गहराइयों से क्षमा मांगता हूँ। हमसे बहुत त्रुटियां हुई, उन त्रुटियों को हमारी क्षमा करे और इन त्रुटियों को ध्यान न देकर, नकारात्मक सोच को ध्यान न देकर आपने सकारात्मक जीवन में सकारात्मक विचारों को ग्रहण कर अपने जीवन को एक सार्थक जीवन बनाए। जय श्री राम। राधे राधे। बोलो बारे वाले बालाजी महाराज के।